नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी फॉरेस्ट कवर इन इंडिया की। ओके, फॉरेस्ट कवर इंडिया के अंदर सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है भाई इंडिया के अंदर। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आरएफए की बात करते हैं। ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ये कौन सा एरिया होता है भाई? द एक्सटेंट ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, इस पर जो लीगल स्टेटस है वो हम यहाँ पे बात करेंगे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर, है ना। ट्री कवर और कैनोपी डेंसिटी को देख, है ना, नज़रअंदाज करते हुए रेस्पेक्टिव द ट्री कैनोपी एंड द ट्री कवर, हमारे पास जो एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो इंडिया के अंदर है वो यहाँ पे जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर काउंट किया जाता है। द एक्सटेंट of forest land as per legal status irrespective of tree cover or canopy density। जो हमारे पास रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया है इसमें हमारे कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसकी। रिजर्व फॉरेस्ट RF, reserve forest declared under the Indian Forest Act of 1947 और स्टेट एक्ट। ये ने बात की रिजर्व फॉरेस्ट जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर आता है उसको रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसको बोलते हैं भाई? PF। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोटिफाइड अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1947 और द स्टेट एक्ट। ठीक है, 1947 है, फिर 1927 में जो फॉरेस्ट एक्ट आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट उसके अंदर यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है, और स्टेट एक्ट। एंड अदर लैंड्स की बात करें यहाँ पे, रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पे रिवेन्यू रिकॉर्ड्स की बात कर सकते हैं यहाँ पे। एंड जो राइट टू रिजर्व फॉरेस्ट है ना, मतलब ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है RFA, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, इट में और मे नॉट हैव एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि देखो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में हमेशा फॉरेस्ट कवर ही हो, तो ये ज़रूरी नहीं है भाई, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर होना कोई नेसेसिटी नहीं है। तो ये हमने बात की अबाउट दी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जिसमें हमने बात की अबाउट द रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड जो अदर लैंड जिसके अंदर हम बात करते हैं फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, वो सब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर आते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि इट में हैव ओनली एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, यार जहाँ पे पेड़ है वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमने बात की अबाउट द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द फॉरेस्ट कवर।
फॉरेस्ट कवर को हम एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरेस्ट कवर के अंदर क्या चीज़ें आती हैं भाई? इट इंक्लूड ऑल लैंड पैचेस विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा एंड 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में अगर है तो उसको हम फॉरेस्ट कवर बोल रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई। ये फॉरेस्ट कवर किसको बोलते हैं ये भी पूछा जाता है, डेफिनेशन में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें डाटा भी पूछा जाता है ऐसे। सो इंक्लूड ऑल लैंड्स पैचेस विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी more than 10% and area more than 1 hectare. Independent of land use, जो फॉरेस्ट कवर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंड यूज। एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं। कंपनसेटरी फॉरेस्ट्री की बात करते हैं। ये सब पे डिपेंड नहीं रहता ये फॉरेस्ट कवर जो है। एंड ऑल्सो ओनरशिप, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई प्राइवेट या फिर पब्लिक को ही इंक्लूड करेंगे। सो जहाँ पे लैंड पैचेस में कैनोपी डेंसिटी 10% ज़्यादा है, 1 हेक्टेयर एरिया से ज़्यादा है, तो वो सब फॉरेस्ट कवर के अंदर आएगा। ओनरशिप चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, फॉरेस्ट कवर के अंदर आएगा भाई। एंट्री स्पीसीज जो है इसमें कौन से होने चाहिए? प्लांटेशन वाले होने चाहिए। ट्री स्पीसीज के अंदर इंक्लूड्स प्लांटेशंस। ओके, लैंड यूज पे डिपेंड नहीं करता, ओनरशिप पे डिपेंड नहीं करता। ट्री स्पीसीज यहाँ पे हमारे पास प्लांटेशन वाले होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी फॉरेस्ट कवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी फॉरेस्ट क्लासेस इंक्लूडिंग द मैनग्रोव फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्लासेस इंक्लूडिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्लासेस के अंदर वेरी डेंस फॉरेस्ट हो सकते हैं यार। वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF, जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी मोर देन 70% है उसको हम वेरी डेंस बोल रहे हैं। कैनोपी डेंसिटी मोर देन इक्वल टू 70%। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट MDF, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट के अंदर हम बात करते हैं जो कैनोपी डेंसिटी है वो कितना होना चाहिए? मोर देन इक्वल टू 40% बट लेस देन 70% होना चाहिए। एंड ओपन फॉरेस्ट किसको बोलेंगे? देखो भाई इस जितने भी डेफिनेशन है ना इससे क्वेश्चन आते हैं यार। वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? 70% से ज़्यादा। मॉडरेट मतलब 40 से 70। ओपन फॉरेस्ट कब बोलते हैं? जब 10 से ज़्यादा है बट 40 से कम है। तो ये डेफिनेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं यार। कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% बट लेस देन 40%। ये हमने बात की अबाउट दी फॉरेस्ट कवर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी ट्री कवर। ट्री कवर इंक्लूड
all the patches outside रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आउटसाइड जो है, जो भी पैचेस देखने को मिलते हैं उसको ट्री कवर बोलते हैं, जिनका साइज जो है विथ साइज लेस देन 1 हेक्टेयर एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैनोपी डेंसिटी। सो ये हमारे पास आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है ट्री कवर देखने को मिलता है। सो हमारे पास जो फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर जो है इट इज इक्वल्स टू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर इक्वल्स टू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। एंड ये जो है the metric used to track the national forest पॉलिसी गोल जो है 33% का नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी गोल, उसको देखते हुए यहाँ पे 33% का जो है ना 33% फॉरेस्ट होना चाहिए ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर कवर। ओके तो हमने फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर की बात की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट कवर, इसको हम TOF बोलते हैं। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट TOF। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की बात करते हैं tree outside forest it includes all tree outside the reserve forest area, includes all trees outside the reserve forest area irrespective of patch size or canopy density, and it can be more than 1 हेक्टेयर। एंड जो ट्री कवर है इज अ सबसेट ऑफ द ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। जो ट्री कवर हमने ऊपर देखा ये क्या है भाई, ये कुछ नहीं है बट आउटसाइड जो फॉरेस्ट का ट्री आउटसाइड दी फॉरेस्ट उसी का एक सब टाइप है, सबसेट है। एंड जो स्टेट्स हैं विथ लार्जेस्ट ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट की बात करें तो उस उड़ीसा और महाराष्ट्र आते हैं यार। फॉरेस्ट के अलावा भी बहुत अच्छे खासे पेड़ देखने को मिलते हैं। उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। एंड जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है एज परसेंटेज जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो ये कहाँ पे ज़्यादा है, इट इज़ इन लक्षद्वीप, एंड केरला। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें की फाइंडिंग्स की, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में आया था उसके अंदर देखने को मिला
की फाइंडिंग्स ऑफ द इंडिया की फाइंडिंग्स ऑफ द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री जो है एक डाटा के फॉर्म में इसको देख रहे हैं, इट इज़ अराउंड 8,27,356 स्क्वायर किलोमीटर्स यार। इट इज़ अराउंड 25.17% ऑफ इंडिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है। एंड इसके अंदर टोटल ट्री कवर कितना, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, टोटल ट्री कवर इज अराउंड 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज अराउंड 3.41% ऑफ इंडिया इज टोटल ट्री कवर। एंड जो टोटल फॉरेस्ट कवर है इट इज 7,343 स्क्वायर किलोमीटर which is 21.7% of इंडिया। ओके, तो ये हमने बात की बॉडी टोटल फॉरेस्ट कवर इन द ट्री कवर ऑफ द कंट्री की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। यार इंडिया के अंदर हमारे पास 2021 कंपेरिजन में 2013-23 के अंदर यहाँ पे एक हमारे पास क्या देखने को मिला, इंक्रीज फॉरेस्ट कवर देखने को मिला। यार दुनिया में जहाँ पे फॉरेस्ट डिक्रीज हो रहे हैं, इंडिया में यहाँ पे देखने को मिला कि फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इसमें 1 लाख मतलब अराउंड 1,445 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिला इंक्रीज यार, विथ 156 पॉइंट स्क्वायर किलोमीटर जो है राइज देखने को मिला इन फॉरेस्ट कवर कंपेयर टू 2021। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट था कि फाइंडिंग्स ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे हुआ, मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ पे हुआ है ना, स्टेट विथ हाईएस्ट ट्री कवर, ये सब चीज़ों की बात की गई भाई। तो इसको हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में डब्बे में समझते हैं। सो मैक्सिमम इंक्रीज इन दी फॉरेस्ट कवर जो है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिला यार, मिजोरम के अंदर अराउंड 242 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखने को मिला। उसके बाद गुजरात में 180 स्क्वायर किलोमीटर्स, एंड देन उड़ीसा 152 स्क्वायर किलोमीटर्स का यहाँ पे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ। एंड लार्जेस्ट डिक्रीज जो है जो कि हमको फॉरेस्ट कवर में देखने को मिला वो कहाँ पे देखने को मिला, लार्जेस्ट डिक्रीज इन दी फॉरेस्ट कवर कहाँ पे देखने को मिला भाई, मध्य प्रदेश में अराउंड 612 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे कम हुआ। उसके बाद कर्नाटका में अराउंड 459 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे कम हुआ। लद्दाख में भी हमारे पास फॉरेस्ट कवर कम देखने को मिला यार, 159 किलोमीटर स्क्वायर का फॉरेस्ट कवर कम हुआ। देन नागालैंड
अराउंड 125 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो फॉरेस्ट कवर टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं एरिया वाइज की बात करें तो फॉरेस्ट कवर में टॉप 3 स्टेट्स बाय एरिया, तो सबसे ऊपर कौन है भाई? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलता है, बट मध्य प्रदेश अब टूट गया छत्तीसगढ़ से, तो अराउंड यहाँ पे 77,000 स्क्वायर है ना, किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? फॉरेस्ट कवर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे 65,000 किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ पे फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में हमारे पास 55,000 किलोमीटर 55,000 किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ पे फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जहाँ पे स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट ट्री कवर कहाँ पे देखने को मिलता है? स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज विथ हाईएस्ट ट्री कवर, ये हमको देखने को मिलता है महाराष्ट्र के अंदर। इट इज अराउंड 14K किलोमीटर स्क्वायर यार। उसके बाद राजस्थान अराउंड 10K किलोमीटर स्क्वायर। ये ऊपर से नीचे जो है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है भाई, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिलता है विच इज़ अराउंड 9,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी ट्री कवर एज परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, जो कि जीए के अंदर हम बात कर रहे हैं। इसमें हम बात करते हैं अबाउट चंडीगढ़, अराउंड 18% जो है चंडीगढ़ का, 18.5% चंडीगढ़ का यहाँ पे ट्री कवर के अंदर है। उसके बाद दिल्ली अराउंड 11.8% जो है ट्री कवर के अंदर है। केरला 7.4%। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया की हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट लक्षद्वीप की। यहाँ पे 91% हमारे पास फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। मिजोरम 85% फॉरेस्ट कवर यार। इसके बाद अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे हमको 81% देखने को मिलता है भाई। तो हमने ऊपर से नीचे किसकी बात की भाई? ट्री कवर की बात की। डिक्रीजिंग ट्री कवर बाय जियोग्राफिकल एरिया एंड डिक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर बाय जियोग्राफिकल एरिया यार। नेक्स्ट हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर और हाई फॉरेस्ट कवर यार। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर के अंदर बात करेंगे कि जो 19 स्टेट्स हैं उनके अंदर 33% फॉरेस्ट कवर से ज़्यादा देखने को मिलता है यार ज्योग्राफिकल एरिया के। बाकी जो 8 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जो हैं उसमें
हमारे पास 75% फॉरेस्ट कवर से ज़्यादा देखने को मिलता है। सो 19 states and union territories have more than 33% of the forest cover of their geographical area, and 8 states or union territories with more than 75% forest cover है ना। जहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से स्टेट्स में 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है यार, इसमें हम बात करते हैं अबाउट मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है, तो ये हमने फॉरेस्ट कवर की बात की। अगर हम फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक की बात करें यहाँ पे, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, सो टोटल जो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है इट इज़ अराउंड 7,200 मिलियन टन, या जो कि एक तरह से 2021 से एक इंक्रीज देखने को मिला अराउंड 81 मिलियन टन का यहाँ पे फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक में। टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इज अराउंड 7,285 मिलियन टन्स, एंड हमको इंक्रीज देखने को मिला अराउंड 81.5 मिलियन टन का सिंस 2021। तो ये हमने बात कर दी हाई फॉरेस्ट कवर की। नेक्स्ट टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, जो यहाँ पे कार्बन स्टॉक जो है ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है, टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द कार्बन स्टॉक। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है यार, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अराउंड 1,021 मिलियन टन ऑफ कार्बन स्टॉक देखने को मिलता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, जहाँ पे 608 मैट्रिक टन ऑफ कार्बन स्टॉक देखने को मिलता है। उसके बाद छत्तीसगढ़, जहाँ पे अराउंड 505 मैट्रिक मिलियन टन ऑफ कार्बन स्टॉक, एंड देन महाराष्ट्र अराउंड 465 मिलियन टन ऑफ कार्बन स्टॉक। तो ये हमने टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द कार्बन स्टॉक की बात की भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इंडियाज कार्बन स्टॉक प्रोग्रेस की। इंडियाज कार्बन स्टॉक प्रोग्रेस, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट टोटल CO2 इक्विवेलेंट जो है स्टॉक के अंदर, वो अराउंड 30 बिलियन टन्स का देखने को मिलता है यार, एंड increase of 2.29 billion tons over 2005 base year, nearing the
2030 टारगेट ऑफ 2.5 to 3.0 बिलियन टन्स का ये हमारे पास टारगेट है कि इतना कार्बन स्टॉक हमको बनाना है। सो अभी जो कार्बन स्टॉक है वो 30 बिलियन है, बट हाँ इंक्रीज चाहिए हमको 2.29 बिलियन टन्स ओवर 2005 का जो बेस ईयर है उससे। एंड जब टारगेट जो है हमारे पास 2030 तक वो 2.5 to 3 बिलियन टन्स का इंक्रीज चाहते हैं भाई, वो टारगेट रखे हैं। तो ये हमने बात की और दी फॉरेस्ट कवर, कार्बन स्टॉक, ये सब चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं और दी मैनग्रूव कवर्स की। मैनग्रूव कवर जो इसका जो 2023 के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। मैनग्रूव कवर, टोटल मैनग्रूव कवर कितना है भाई हमारे पास इंडिया के अंदर? It is around 4,991 kilometer square. That is around 0.15%. 0.15% of India's geographical एरिया। एंड यहाँ पे नेट इंक्रीज जो है वो देखने को मिलता है यार, जो मैनग्रूव कवर में वो इंक्रीज देखने को मिला। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है, नेट इंक्रीज देखने को मिला है अराउंड 7.43 किलोमीटर स्क्वायर का सिंस 2021। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर भी इंडिया में बढ़ा है, मैनग्रूव कवर भी इंडिया के अंदर बढ़ा है यार। अगर हम स्टेट वाइड चेंजेस की बात करें, स्टेट वाइज चेंजेस की बात करें तो गुजरात की बात करते हैं, जहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है अराउंड 36 किलोमीटर स्क्वायर से, यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है गुजरात के बाद। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला 13 किलोमीटर स्क्वायर से, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला है? इंक्रीज देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के अंदर भी हमको इंक्रीज देखने को मिला अराउंड 12 किलोमीटर स्क्वायर से। ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में इंक्रीज देखने को मिला। गुजरात के अंदर जो मैनग्रूव कवर है वहाँ पे हमको डिक्रीज देखने को मिला है। उसके बाद जो फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट है उसकी बात करें तो टॉप 3 स्टेट जहाँ पे ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, है ना, हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, वो हम कौन कौन से बात करते हैं यार? इट इज़ उत्तराखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स की बात करें 2023-24 सीजन्स की, तो यहाँ पे जो टॉप 3 स्टेट्स हैं विथ हाईएस्ट फायर इंसिडेंट्स, सो इसमें हमारे पास कौन कौन आता है भाई? सबसे ऊपर उत्तराखंड, फिर दूसरे नंबर पे उड़ीसा, सबसे ज़्यादा फायर देखने को मिलता है यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर, देन छत्तीसगढ़। ये हमने बात किया रिगार्डिंग दी फॉरेस्ट कवर, मैनग्रूव कवर। ठीक है, कार्बन स्टॉक की बात की हमने, हाई फॉरेस्ट कवर किसको बोलते हैं, जो कि फाइंडिंग्स था इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का, उसकी बात की कहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला, इंक्रीज देखने को मिला, टॉप स्टेट कौन कौन से हैं फॉरेस्ट कवर के मामले में, ट्री कवर, ये सब चीज़ देखा हमने। उससे पहले ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, ट्री कवर किसको बोलते हैं, फॉरेस्ट कवर किसको बोलते हैं, है ना, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, ये सब चीज़ की डेफिनेशन की बात की, बिकॉज इससे क्वेश्चन आते हैं यार। ज़्यादा डेफिनेशन से इसमें इंपॉर्टेंट है, डाटा तो ज़्यादा नहीं पूछा रहा, डाटा मेंस में काम आता है, बट यहाँ पे डेफिनेशन जो है प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं।